देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। देश भर में 10 दिन में 4.84 लाख से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूंछ, राजौरी, रामबन, डोडा और बांदीपोरा समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बर्फीले तूफान की चेतावनी के बाद हिमस्खलन संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही गुलगाम के ऊंचे इलाकों में रहने वाले 22 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच विजिबिलिटी कम होने से श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन आज लगातार चौथे दिन भी बंद है। उड़ीसा से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ की राउरकेला स्टील प्लांट में गैस लीक होने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में जहरीली गैस लीक होने के चलते 6 लोगों के बीमार पड़ने की भी खबर है। हालांकि गैस लीक होने की क्या वजह रही, इसका पता नहीं चल पाया है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। भीषण सर्दी बारिश के बावजूद केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी है। हालांकि खराब मौसम के पूर्वानुमान के मद्देनजर उन्होंने बुधवार को आहूत ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया। बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण अलग अलग घटनाओं में बुधवार को सीआरपीएफ के एक अधिकारी और एक 74 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ की 115वीं बटालियन में सब इंस्पेक्टर एच.सी. मुर्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सईद अखून के निवास पर सुरक्षा प्रभारी के तौर पर तैनात थे। अखून के निवास पर सुरक्षा कर्मियों के लिए बने कमरे का हिस्सा ढह जाने से मुर्मू घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि घायल सीआरपीएफ अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य घटना में कुपवाड़ा जिले में बर्फ के नीचे दबकर रहमी बेगम की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के चंबल क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जंगली जानवरों का आतंक बढ़ने की वजह से ग्रामीणों में दहशत है। चंबल के बीहड़ किनारे खेतों पर फसल की रखवाली करने गए ग्रामीणों ने तेंदुआ देखा, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तेंदुओं की दहशत को देखते हुए वन विभाग की टीम ने लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया कि रात के समय लोग खेतों पर अकेले न जाए। ग्रामीणों को सुरक्षा के साथ रहने के लिए कहा गया है। वन विभाग कर्मियों के मुताबिक जानवर की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जानवर को पकड़ने की मांग की है। राष्ट्रीय राजधानी में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। यहाँ बुधवार सुबह बारिश हुई और ओले गिरे। दिल्ली में 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 8 जनवरी तक बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में ओले पड़ने का भी अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी बारिश का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के कारण हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। वहीं लाहौल स्पीति में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच घाटी में हिमखंड गिरने का सिलसिला भी जारी हो गया है, जिसकी वजह से अटल टनल से लाहौर और मनाली का संपर्क पूरी तरह कट गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में अगले 2 दिन तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। तटीय और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों में भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा है। अधिकतम तापमान सबसे अधिक चाईबासा का 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो का 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं राज्य की राजधानी रांची के न्यूनतम और उच्चतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 5 दिनों तक रांची का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।